रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कंसेप्ट हम कर रहे हैं और इसमें हम पढ़ते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्जन, इंसॉल्वेंसी, डेथ, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिमेनिंग कंसेप्ट्स जो हमारे बचे हुए हैं। आइए पहले सेक्शन 35 को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 35 is for death of a partner. Death of partner. पार्टनर की अगर मृत्यु हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। आइए इसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। पार्टनर की डेथ हुई है तो तीन मेन कंसेप्ट्स जो आपको सीखने हैं, आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट है, द फर्म इज जनरली dissolved on the death of a partner. The firm is generally dissolved on the death of a partner. On the death of a partner. ये एक बात है, इसे हम अच्छे से समझकर आगे बढ़ेंगे। जनरली डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, और यहां बात समझनी पड़ेगी कि डेथ है, डेथ के केस में एग्रीमेंट साइलेंट है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी ही होगी। लेकिन अगर पार्टनर्स आपस में ये एग्रीमेंट कर लें कि डेथ के केस में फर्म डिसॉल्व नहीं होगी तो उस केस में डेथ पर फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। यानी आप दोबारा से सुन लीजिए मेरी बात कि डेथ पर फर्म डिसॉल्व होगी, yes if the agreement is silent, no if the agreement provides continuity of the firm on the death of a partner। आइए बी पॉइंट को हम यहां अच्छे से समझने की कोशिश करें। when under a contract when under a contract between the partners, between the partners, the firm is not dissolved, the firm is not dissolved by the death of a partner
तो वहां दो बातें आप समझ लीजिए, यानी यूजुअली तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है, जनरली तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन एग्रीमेंट के चलते, कॉन्ट्रैक्ट के चलते अगर फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर, तो वहां दो बातें और आप सुन लीजिए, शाबाश। द स्टेट ऑफ डिसीज्ड, द स्टेट ऑफ deceased partner remains liable, remains liable only for such acts, only for such acts as were done during the tenure of his partnership, of his partnership। और दूसरी बात, his state, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। his state is not liable, his state is not liable for any act of the firm, for any act of the firm done after his death। ये दो बातें हम अच्छे से समझ लेंगे, डाउट है तो पूछ लेंगे। कंसेप्ट सी, नो पब्लिक नोटिस, यूजुअली ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। नो पब्लिक नोटिस is required on the death of a partner सेक्शन 35 की तीनों बातें आपको बेटा, तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान से करने हैं। और इसके बाद हम करेंगे सेक्शन 29 ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। शाबाश।